आइए बच्चों, आज हम लोग दी गई संख्याओं का गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखें। हमारा आज का प्रश्न है, संख्या 48, 64 और 72 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ तीन संख्याएं दी गई हैं, 48, 64 और 72। इन तीनों संख्याओं का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए उन संख्याओं के हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने होते हैं। तो हम लोग जो है अपनी शुरुआत संख्या 48 से करते हैं। संख्या 48 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? दी गई संख्या के हम लोग इकाई के स्थान पर ये देखते हैं कि कितना लिखा है। यहाँ 8 लिखा है तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। फिर से 4 लिखा हुआ है तो 2 से विभाज्य होगी। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाज्य करें। 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। अब 64 के हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। यहाँ भी इकाई के स्थान पर 4 लिखा हुआ है तो हम 2 से विभाज्य कर सकते हैं। 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो गए। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 72 के अभाज्य गुणनखंड देखें क्या होंगे। ये भी संख्या जो है 2 से विभाज्य होगी क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 लिखा हुआ है। 2 तियाँ 6, 1 बचा 12 हो गए। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 1 बचा 16 हो गए। 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार दी गई संख्याओं के हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए। आइए इन्हें लिखते हैं। 48 बराबर 64 बराबर 72 बराबर 48 के गुणनखंड है हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 64 के गुणनखंड है हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और 72 के गुणनखंड है हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। आइए देखते हैं कि इनका मासा क्या होगा। मासा बराबर, यहाँ देखें इन तीनों संख्याओं में जो सार्व गुणनखंड हैं उन्हें हम लोग पहले निकालते हैं। 2 इन तीनों का सार्व गुणनखंड है। 2 इन तीनों का सार्व गुणनखंड है। 2 इन तीनों का सार्व गुणनखंड है और कोई इसमें सार्व गुणनखंड नहीं है। इस तरह से मासा क्या होगा हमारा 2 गुणे 2 और गुणे 2। 2 दूनी 4, दूनी 8। इस तरह से दी गई संख्याएं 48, 64 और 72 का मासा क्या निकल कर आया? 8।